हेलो एवरीवन, आज अगेन हम चैप्टर 1 लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने नेबरहुड इंट्रोडक्शन आप पहले देख चुके हैं, कौन सी बुक लेना है, क्या क्या पढ़ना है, कितने। आज सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये जो लेक्चर होने वाला है, लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और इससे क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछा जाएगा। तो करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम जानेंगे लिमिट पॉइंट। क्या जानेंगे? लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं, लिमिट पॉइंट का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में बात करने वाले हैं। सिंपल है कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास एक्स वाई है और किसी पॉइंट, आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, कोई सेट यस है जो सबसेट है आर स्क्वायर का, राइट। और ए कामा बी, ए से हम लेते हैं, तो कब बोलेंगे ए कामा बी जो है ये इस सेट यस का क्या है? लिमिट पॉइंट है। कब बोलेंगे कि लिमिट पॉइंट है? अगर इस ए कामा बी के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर गए, मतलब ये जो ए कामा बी है वो बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर से, तो हम कब बोलेंगे ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट यस इस ए कामा बी के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट क्या करें, इस सेट के अंदर कंटेन कर जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ए कामा बी जो है लिमिट पॉइंट है सेट यस का। समझ रहे हैं डिफिनीशन? जैसे आपने नेबरहुड पढ़ा था, सपोज हमने एक सेट लिया, यस लिया, जिसके अंदर क्या है 1, 2 और 2, 3, हम एक वेरिएबल लेते हैं एलिमेंट। अब कब बोलेंगे इस 1, 2 को हम कब बोलेंगे वो क्या हो, ये लिमिट पॉइंट है इस सेट यस का। अब इसका आप नेबरहुड बनाइए। नेबरहुड आपको पता होगा ना, नेबरहुड हम बताया था पिछले वीडियो में। ये 1 है, ये सपोज आपका 2 है, ठीक है। तो 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस डेल्टा करोगे, ये क्या है 1 माइनस डेल्टा करोगे, यहाँ पर 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा, राइट। तो आप जब इसका नेबरहुड आप बनाओगे तो इसके ये हमारा कोई पॉइंट है 1, 2, ठीक है। तो इस सेट के अंदर अगर इस 1, 2 के इनफाइनाइट पॉइंट इसके अंदर कंटेन कर गए तो हम कहते हैं ना कि 1, 2 क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर तो 2 फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट है ना, तो ये कंटेन नहीं कर, इसका मतलब क्या 1, 2 का इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। जैसे हम एक सेट एलियास लेते हैं 1/n सच दैट n, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देख लो इसका लिमिट पॉइंट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, m टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो इस सेट यस का लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0, 0 आएगा। समझ रहे हो? तो ये 1, 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई पॉइंट, इसके 1, 2 के नेबरहुड में सेट यस के अंदर कोई पॉइंट कंटेन करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके पास 2 ही एलिमेंट है ही हैं आपके पास। इस सेट का इसका देख बात करोगे तो 0, 0 से क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो समझ गए होंगे कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। यस कोई सबसेट है आर स्क्वायर का, ए कामा बी हम आर स्क्वायर से लेते हैं, तो कब बोलेंगे ए कामा बी को यस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ए कामा बी के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट पॉइंट क्या करे, सेट यस के अंदर कंटेन करे, तो क्या होगा आपका, वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। इस केस में देखेंगे हमने एक सेट यहाँ पर लिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे 1, 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि 1, 2 की जब हमने नेबरहुड बनाया तो इसके अंदर क्या करें, एक भी पॉइंट आपको इसके अंदर कंटेंट नहीं मिलेगा, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 1, 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। इस सेट में देखेंगे तो आपको इस सेट में मिल जाएगा 0, 0 जो है इस सेट यस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो आइए एक बार डिफिनीशन और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन लिमिट पॉइंट का और एग्जांपल। जानते हैं लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन क्या है विद एग्जांपल, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लिमिट ऑफ फंक्शन पे जानेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो समझते हैं लिमिट पॉइंट की डिफिनीशन, सेम जो आपको एग्जांपल्स में बताया वही डिफिनीशन है। लेट यस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर देन अ पॉइंट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट यस। कब बोलेंगे कि ए कामा बी जो है इस सेट यस का लिमिट पॉइंट है, इफ इवरी नेबरहुड ऑफ ए कामा बी, मतलब ए के कामा बी के नेबरहुड में। आपको नेबरहुड की डिफिनीशन में प्रॉब्लम है ना, तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ से नेबरहुड ऑफ ए कामा बी दैट इज
एन डेल्टा ए कामा बी कंटेन्स इनफाइनाइट मेंबर ऑफ यस, मतलब इस ए कामा बी के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेंगे सेट यस के अंदर, तब जाके आप बोल सकते हो कि जो ए कामा बी है ना वो लिमिट पॉइंट है किसका, सेट यस का। समझ में आ रहा है? अब कैसे इसको न्यूमेरिकली देखेंगे आप, देखिए नेबरहुड ऑफ ए कामा बी, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, नेबरहुड ऑफ ए कामा बी, उससे आपका कर दीजिए माइनस कर दीजिए ए कामा बी से, और उसका इंटरसेक्शन एस से कर दीजिए, तो हम कह देंगे कि जो नॉन इम्पिटी अगर आता है, अगर नॉन इम्पिटी आता है, ये इम्पिटी नहीं आता है, तो हम कह देंगे ए कामा बी क्या है, इस सेट एस का लिमिट पॉइंट है। ध्यान से सुनिए, नेबरहुड में से, या अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसकी मीनिंग क्या है, डिलीटेड नेबरहुड। क्या है, डिलीटेड नेबरहुड। अगर कोई भी, अगर हमारे पास ए कामा बी क्या है, नेबरहुड है कोई सेट यस का, तो उसमें से उस ए कामा बी को अगर आप माइनस करते हैं, उस सेट से यस का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो हम कह देंगे, अगर नॉन इम्पिटी आता है तो हम कह देंगे ए कामा बी क्या है, इस सेट यस का लिमिट पॉइंट है। अब देखिए नोट में, देखिए यहां पर लिमिट पॉइंट ए कामा बी ऑफ सेट यस मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट इन यस। कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए कामा बी लिमिट पॉइंट है तो उस सेट यस के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं भी कर सकता है। जैसे मैं आपको डायग्राम से बता सकता हूं, यहाँ पर देख सकते हैं ये आर स्क्वायर है और सेट यस यहाँ पर दिया हुआ है, तो हो सकता है ए कामा बी यहाँ हो सकता है ए कामा बी यहाँ भी हो सकता है। तो कोई ये सेट हमारा यस था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट होगा वो बिलोंग करेगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में लिया है एक्स इक्वल टू 1/n कामा 1/m, समझ रहे हैं, 1/n कामा 1/m, m कामा n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। कंपोनेंट 1/n टेंस टू 0, ये कब 1/n कब जाएगा, 0 पे टेंड करेगा, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, आल्सो कंपोनेंट 1/m टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेट एस के अंदर एलिमेंट है 1/m और 1/m, ये 0 पे टेंड कब करेंगे, जो m और n क्या है, इनफाइनाइट टेंड करेगा। समझ रहे हो, अगर ये m1 इनफाइनाइट पे टेंड करता है तो इसका लिमिट क्या करेगा, इसका करेगा, ये जो सेट है इसका ये 0 पे टेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका क्या हो जाएगा, सेट एस का 1/n और 1/m, इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 0,0 आएगा। लिमिट चेक करने का एक भी तरीका है, एंड आप 10 टेंस टू इन्फिनिटी रख के भी चेक कर सकते हैं उसकी लिमिट क्या आ रही है। ठीक है, तो ये रहा लिमिट पॉइंट का डिफिनीशन विद एग्जाम्पल। आप बस कंसेप्ट वही है कि कोई भी अगर ए कामा बी उसका नेबरहुड है या सेट एस का, तो उसके अगर नेबरहुड में इनफाइनाइट सेट इसके अंदर कंटेन कर गए तो हम कह देंगे ए कामा बी इसका लिमिट पॉइंट है। चलिए अब जानते हैं डिफिनीशन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, जो काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आपको आइडियाज मिल जाएंगे, अभी हम डिफिनीशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा घबराने की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो में भी क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका उसमें तो पूरा फुल हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे सारा मैं लगवा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हम कंटिन्यूटी पे चलेंगे, 2-3 लेक्चर लगेंगे, ये फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं डिफिनीशन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डिफिनीशन क्या है। आइए देखते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन की डिफिनीशन, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में। तो इस डिफिनीशन को हम एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन भी बोलते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन। और इसी डिफिनीशन को आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको सो डेट यानी प्रूव करना पड़ेगा इस फंक्शन की लिमिट यल कैसे आ रही है, ये आपको प्रूव करना है। मैं इसका एल्गोरिथम भी लिखवा दूंगा कि कैसे आपको डेल्टा चूज करना होता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा आपको कैसे चूज करना है हम करेंगे एल्गोरिथम पे। इसके बाद मैं नॉन एग्जिस्टेंस लिमिट लिखवा देता हूँ डिफिनीशन कि कोई भी फंक्शन, आप 2 वेरिएबल का फंक्शन है वो नॉन एग्जिस्ट कब होता है लिमिट, उसके लिए हम पाथ चूज करते हैं डिफरेंट। अगर हमारी x, y अगर 0 पे 10 लिमिट हमें आपको 0,0 पर निकालनी है तो कितने पाथ हो सकते हैं कि जो 0,0 तक पहुंचने के, अगर 2 या 3 पाथ आप लेकर चूज करते हो और उस पर लिमिट जो है, लिमिट सबका जो पाथ पर जो लिमिट है वो डिफरेंट आता है, तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है, डज उसकी लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। करेंगे अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसका डिफिनीशन जानिए। आप एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन बोलते हैं इसको, लिमिट ऑफ फंक्शन डिफिनीशन। क्या होता है डिफिनीशन, यस सबसेट ऑफ आर स्क्वायर एंड ए कामा बी लिमिट ऑफ यस, क्या कहा गया, लिमिट पॉइंट ऑफ यस।
ए कामा बी जो है सेट यस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। जब भी यह फंक्शन डिफाइन एज यस देन एफ इज सेट टू बी लिमिट यल या सेट टू टेंस टू और लिमिट यल। कब एफ एक्स वाई यल पे टेंड करता है एज अ पॉइंट एक्स कामा वाई इफ, कब बोलेंगे एफ एक्स वाई की लिमिट क्या है, एल है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आप साइलेंट ले लो, कोई भी ले लो। अगर आप ए कामा बी क्या लिमिट पॉइंट है बेस एस का, ठीक है, तो ए कामा बी लिमिट पॉइंट है एस का, और एफ एक्स वाई कब टेंड करेगा, यल पे टेंड करता है अगर एक्स कामा वाई ए टू बी ए कामा बी पर टेंड करता है और फंक्शन की वैल्यू अगर यल आती है तो हम कब बोलेंगे कि ये यल जो है एफ एक्स वाई का लिमिट है। कब बोलेंगे, तो आपको कोई भी, मैं अभी इसको न्यूमेरिकली दिखाऊंगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस डिफिनेशन से घबराना नहीं देख के कि डिफिनेशन में क्या दिया हुआ है। आप साइलेंट डिफिनेशन देते हैं, हम आपको जो आपको बता रहा हूँ उसको एक बार देखिए। अभी मैं एग्जाम्पल जब कराऊंगा ना तो आपको ये इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो देखिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा पॉजिटिव आपको डेल्टा मिलेगा सच दैट मॉड एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन। समझ रहे हैं, मतलब ये कि अगर आपके पास एफ एक्स लिमिट है तो वो एफ एक्स माइनस मॉड एफ एक्स माइनस एल जो आपने पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन चूज किया हुआ है उससे लेस होगा। क्या होगा, लेस होगा। कंडीशन क्या है, व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा, इन कंडीशन को लेकर चलना है। तो हम बोलेंगे ना कि एफ एक्स वाई के पास क्या है, जो यल क्या है उसका लिमिट है, क्या है, एल जो है उसका लिमिट है, ठीक है। अब फंक्शन एफ इज टेंस टू अ लिमिट यल, एक दूसरे वे में देख सकते हैं डिफिनेशन को, वही डिफिनेशन यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। लिमिट यल कब बोलेंगे कि आप जो है टेंड कर रहा है एल पे, उसकी लिमिट है। एक्स कामा वाई टेंड करेगा ए कामा बी पर इफ फॉर एवरी, दोनों डिफिनेशन सेम है, मैं 12 बोल रहा हूँ, ठीक है, मैथमेटिकली थोड़ा देखा जाए इसको। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ ए कामा बी सच दैट मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी पॉइंट एक्स कामा वाई अदर देन ए कामा बी ऑफ द नेबरहुड ऑफ ए कामा बी। मतलब क्या है, ए कामा बी को छोड़ के, मतलब जो आपको स्टार्टिंग में डिफिनेशन लिखवाया था ना नेगेटिव नेबरहुड, उसको एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि कब बोलेंगे ए एल पे जा रहा है, अगर एक्स को हम टेंड कर रहे हैं ए कामा बी से तो ये एल कब जाएगा, कोई भी आप पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले ले, एक ऐसा आपको ए कामा बी का नेबरहुड मिल जाएगा जिससे मॉड एफ एक्स माइनस एल का जो मॉडुलस ले रहा है उल्लेख एप्सिलॉन आ रहा है। अब पॉइंट एक्स कामा वाई अदर देन ए कामा बी ऑफ द नेबरहुड ऑफ ए कामा बी, मतलब इसको छोड़ के दूसरा कोई पॉइंट पर टेंड करे, हाँ, देन वी राइट, अगर हम लिमिट को राइट करते हैं तो एफ एक्स लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू ए कामा बी, एफ एक्स वाई एल पे टेंड कर रहा है, तो हम बोलेंगे एफ एक्स वाई की लिमिट क्या है, एल है, ठीक है। दिस लिमिट एल इज कॉल्ड डबल लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट, हाँ, व्हेन एक्स कामा वाई टेंस टू ए कामा बी साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, डबल लिमिट भी बोलते हैं, साइमल्टेनियस लिमिट बोलते हैं। और अगर एक्स कामा वाई टेंड कर रहा है ए कामा बी पे तो उसको हम बोलते हैं, ए कामा बी पे क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली टेंड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन है एक्स कामा वाई है, वो एल पे टेंड करता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हम एक्स कामा वाई को ए कामा बी पर टेंड करते हैं तो आपको एक ऐसा पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन मिल जाए जिसके लिए एक पॉजिटिव डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए जिसका मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो और व्हेनेवर एक्स माइनस ए डेल्टा और एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, डेल्टा। इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह देंगे, क्या बोल देंगे कि वो एफ एक्स वाई क्या है, इसका क्या है, एफ एक्स वाई का क्या है, एल क्या है, लिमिट है। अब मैं आपको एल्गोरिथम बताता हूं कि कैसे आपको डेल्टा चूज करना। एक किताब में आपको नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं पहले, आपको कहीं मिलेगा नहीं जो मैं एल्गोरिथम लिखवा रहा हूं। एल्गोरिथम से क्या ना इजीली से आप चूज कर सकते हैं, डेल्टा आप चूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी मैं कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एल्गोरिथम आप लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा फंक्शन चूज कैसे करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं।
अब जो लिमिट की जो एल्गोरिथम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है, अब पूछा है कि सो डैट एफ एक्स वाई एक्स कामा वाई टेंस टू 1 कामा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 6, जो 6 उसकी लिमिट आ रही है, बस एग्जांपल ले रहे हैं, लिया तो कैसे आ रही है, मतलब कोई फंक्शन को आपको लिमिट कैसे प्रूव करना है, इसी लिमिट ऑफ जो फंक्शन डिफिनीशन है इसी एल्गोरिथम से आपको प्रूव कर सकते हैं। एल्गोरिथम क्या कहता है, ये तो डिफिनीशन में लिखा हुआ है पर सबसे टाइप आर स्क्वायर ए कामा बी एक्स कामा वाई ए कामा बी टेंड करता है, तो इस फंक्शन को लिमिट क्या एग्जिस्ट करना चाहिए एंड इक्वल टू अगर यल आता है तो हम क्या करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि एफ एक्स कामा वाई की जो लिमिट है ना वो एल ही है, कैसे प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉड में जो फंक्शन दिया हो एफ एक्स माइनस एल, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर देखेंगे मॉड एफ कामा वाई माइनस एल लेस देन इक्वल टू, दो फॉर्मेट में आ सकता है। पहला फॉर्मेट ये कि अल्फा इंटू, मैं जस्ट एग्जांपल लिया गया, ये बताया जा रहा है आपको एल्गोरिथम, अभी मैं एग्जांपल पर प्ले करके दिखाऊंगा आपको। तो अल्फा इंटू मॉड में एक्स माइनस ए प्लस बीटा इंटू मॉड में वाई माइनस बी, या तो पहला केस ये बन सकता है, इसको जब आप ब्रेक करेंगे मॉडुलस को जब सॉल्व करके, तो या तो इस फॉर्म का आ सकता है अल्फा इंटू एक्स माइनस ए प्लस बीटा इंटू वाई माइनस बी इक्वेशन फर्स्ट, या तो ये इंटू में आ सकता है, कोई और नंबर यहां पर आए लेस देन इक्वल टू गामा मॉड एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, ये हो सकता है। आपको कोई भी लिमिट प्रूव करना है क्वेश्चन में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि इस फॉर्मेट में बना लें हम, ताकि हमको डेल्टा चूज करने में आसानी हो। या तो आप इस फॉर्मेट में बना लो अल्फा इंटू एक्स माइनस ए प्लस बीटा इंटू वाई माइनस बी, या तो इस फॉर्मेट में बना लो। दोनों फॉर्मेट में अगर बना लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है डेल्टा ही तो ढूंढना इंपॉर्टेंट है। तो नाउ सेट डेल्टा फर्स्ट केस में अगर इस टाइप का अगर लिमिट आप बनता है आपका, तो आपको डेल्टा क्या मिलेगा, आप साइलेंट डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डेल्टा इक्वल टू क्या देगा, आप साइलेंट डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। इस केस के लिए, पहले केस के लिए अगर इस टाइप का अगर क्या बनता है तो अल्फा इंटू एक्स माइनस ए प्लस बीटा इंटू वाई माइनस बी। और दूसरा केस में अगर इस टाइप का अगर बनता है आपका, जब आपने मॉडुलस से ब्रेक किया तो वहां आपको डेल्टा क्या चूज करना है, रूट में आप साइलेंट डिवाइड बाई गामा, हाँ ये आपको डेल्टा यहाँ मिलेगा। इस टाइप का अगर मान लो आप इसका ब्रेक करते हो मॉडुलस, तो ये दूसरे इक्वेशन के लिए है ये वाला, और ये पहले इक्वेशन के लिए है, समझ में आ रहा है। तो हम क्लेम कर सकते हैं अगर तब हमको डेल्टा मिल जाएगा मॉड एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। इसका मतलब क्या है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूं यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलता है तो आप प्रयास करिए कि इन दोनों फॉर्मेट में बन जाए। जो ही बनेगा तुरंत आपको डेल्टा यहाँ से मिल जाएगा, आप साइड डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, और डायरेक्टली आप बोल लोगे कि जो एल है ना वो एफ एक्स वाई की क्या है, लिमिट है। आई होप आपको समझ में आ गया, एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है ये, बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं इसी बेस पे आपको एग्जांपल करवाता हूं, तो आइए देखिए। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द डिफिनीशन ऑफ लिमिट सो दैट लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 1 कामा 1 एफ एक्स वाई इक्वल टू 5 वेयर एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3y। यानी हमसे कहा गया है कि जो फंक्शन लिमिट दे रखा है x कामा वाई वो 1 कामा 1, जो ये हमारा 2x प्लस 3y, जब आप इसमें आप वैल्यू पुट करोगे x के जगह पे 1 y के जगह पे 1, तो क्या मिलने वाला है 2 प्लस 3 मिल जाएगा, यानी 5। यानी इस फंक्शन का 2x प्लस 3y का जब हम 1 कामा 1 पे x कामा वाई टेंड कर रहा है तो उसकी लिमिट 5 आ रही है, दिख रहा है आपको 5 आ रही है। तो यही प्रूव करना है कि कैसे 5 आ रहा है, समझ में ना, क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो आप साइलेंट डेल्टा इसको डिफिनीशन बोल सकते हैं, या आप इसको लिमिट ऑफ डिफिनीशन के थ्रू हम जानेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिट आ रही है वो 5 आ रही है, प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन वी हैव टू प्रूव दैट, आपको कोई एक पॉजिटिव नंबर ऑफ साइलेंट मिल जाए जिसके लिए एक ऐसा पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिल जाए सच दैट मॉड एफ एक्स कामा वाई एफ एक्स कामा वाई मॉड में -5 क्या हमारा एल है, क्या है एल है, और लेस देन ऑफ साइलेंट हो जाए वेन एवर
क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो, मॉड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा, मॉड y माइनस 1 लेस देन डेल्टा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहेंगे जो 5 है ना ये 2x प्लस 3y क्या है, लिमिट है। क्या है, लिमिट है। अब मैंने आपको एल्गोरिथम लिखवाया था, एल्गोरिथम क्या स्टेप 1 में जाएंगे तो कहा गया पहले आपको उसको सॉल्व करिए, fx माइनस l करिए पहले। तो x क्या दिया हमारा, x 2x प्लस 3y दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया, और l के लिए हमें क्या है मिला है, 5 मिला है, ये भी आप लिख दिया। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, सेटिंग करना है। इस 5 को हम लिख सकते हैं क्या, -2 और -3, इस 5 को यहाँ पे देखिए -2 का -3। अब आपको क्या करना है, ये जो 2x -2 को एक साथ कर लीजिए और 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, राइट। हम बना रहे हैं ना एल्गोरिथम 2 कर रहे हैं, एल्गोरिथम से प्रूव कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में बना लेना है। अल्फा मैंने आपको बताया था ना कि अल्फा x माइनस ए प्लस बीटा y माइनस बी। हाँ, अगर इस फॉर्मेट में बना लेते हो तो आपको डेल्टा आसानी से मिल जाता है, एप्सिलॉन बाई अल्फा प्लस बीटा। और भी तरीके हैं प्रूव करने के लिए, हम पहले सिंपल तरीका समझिए, ये बहुत इजी है और भी आपको बुक में बहुत लेंथी दे रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 को इसके साथ लिया और 3y को हमने इसके साथ लिया, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, दिख रहा है आपको। उसके बाद मैंने क्या किया, मॉडुलस को ओपन कर दिया, तो इक्वल है तो लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 मॉड में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको देखिए, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 1। और ये हमारा फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है ये आपको याद होगा, मैं जब एल्गोरिथम लिखवाया हूँ आपको बताया हूँ तो उसमें मैं लिखा था ये फॉर्मेट 1 लिखा था। जो ही इस फॉर्मेट का आपको मिल जाता है तो वहां से आपको डेल्टा डायरेक्टली मिल जाएगा एप्सिलॉन बाई अल्फा प्लस बीटा। हियर अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3, कंपेयर करिए इससे, अल्फा बराबर 1 और 2 सॉरी बीटा बराबर क्या है 3 है, कंपेयर करिए। जब ऐसा होता है तो स्टेप 2 में हमें डेल्टा आसानी से मिल जाता है। डेल्टा क्या मिल जाता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। हियर अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3। अब यहाँ से रख दीजिए डेल्टा इक्वल टू 2 प्लस 3, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 प्लस 3, तो मिल गया यहाँ पर ये डेल्टा हमें मिल गया। हमें डेल्टा क्या मिल गया, एप्सिलॉन बाई 4 मिल गया। तो हम क्लेम कर सकते हैं कि हाँ एक नंबर ऐसा आपको डेल्टा पॉजिटिव मिल जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, समझ रहे हैं। यानी फॉर एवरी कोई भी आप एप्सिलॉन लो, देयर एग्जिस्ट आपको एक ऐसा एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन जो भी यहाँ पर लोगे उसमें 5 से डिवाइड करने पर हमें डेल्टा मिल जाएगा, सच डेट मॉड fx माइनस 5 क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर 1x माइनस 1 लेस देन डेल्टा और y माइनस 1 लेस देन डेल्टा। समझ में आ रहा है। तो ये एल्गोरिथम है प्रूव करने का, और भी तरीके मैं कराऊंगा लेकिन सबसे आसान तरीका है ये प्रूव करने का, एल्गोरिथम के थ्रू लिमिट एग्जिस्ट करवाने का। लिमिट एग्जिस्ट ऐसे ही करवाया था, कोई भी क्वेश्चन दिया आकाश सो डेट जो क्वेश्चन में इसका जो एल लिमिट है वो तो आपको ऐसे प्रूव करना है, तो मैंने आपको एल्गोरिथम बता दिया, इसके थ्रू आसानी से आप बता सकते हो। बस आपको इन फॉर्मेट पर ध्यान देना पड़ेगा, 2 फॉर्मेट जो आपको मैंने लिखवाया हुआ है, समझ में आ रहा है। यहां से कंपेयर डेल्टा जो ही मिला डायरेक्टली लिख दो कि यस दिस, ये मिल जाएगा आपको। अगर इस टाइप का बनता है तब फंक्शन आपका बन जाएगा तब, ठीक है। चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होती है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कोई फंक्शन है टू वेरिएबल उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तो क्या होता है, चलिए ठीक है आइए देखते हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो कोई भी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल है, मतलब फंक्शन कोई fx y है, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस लिमिट कंडीशन क्या होती है, ठीक है। इसको समझिए और एग्जांपल से अभी करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा चीज़ों को, ठीक है। देखिए यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इफ लिमिट x कामा y टेंड्स टू a कामा b fx, तो उसकी लिमिट l आ रही है। वो कोई फंक्शन है fx कामा y, वो एक्स वाई टेंड कर रहा है a कामा b पर, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है l, उसकी लिमिट होगी। अगर y बराबर कोई हम फंक्शन चूज कर लें फाई एक्स, कोई भी आप क्या है y बराबर फाई एक्स फंक्शन चूज कर लीजिए, मस्ट बी एग्जिस्ट, ठीक है, एंड b इक्वल टू l, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कि अगर आपने y बराबर कोई फाई एक्स फंक्शन चूज किया x में, हाँ, और क्या करते हैं हम उसके लिए हम क्या करते हैं कोई फंक्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है, एनी फंक्शन सच डेट, तो क्या होगा वो fx क्या करेगा b पर टेंड करेगा, fx क्या करेगा वो fx क्या करेगा
बी पे टेंड करेगा व्हेन x टेंड्स टू a, और x किस पे टेंड करेगा, a पे, तो लिमिट अगर इसकी एग्जिस्ट यानी x टेंड्स टू a एफ एक्स कामा फाइव एक्स मस्ट बी एग्जिस्ट एंड इक्वल टू l, ठीक है। तो हम कह देते हैं कोई एग्जिस्ट करेगा, ये नॉन एग्जिस्टेंस आप लिमिट पढ़ रहे हैं हम। अब देखिए फेल किस पर होता है, जब ऐसे ही दो फंक्शन आप चूज कर लेते हैं, क्या करते हैं, दो फंक्शन चूज कर लेते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन चूज किया तो उसकी लिमिट यूनिक आ गई। एक्चुअली में फंक्शन लिमिट एग्जिस्टेंस होने के ये है कि कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट अगर यूनिक आती है तभी कहते हैं ना वो लिमिट बनता है। लेकिन दो फंक्शन अगर चूज करें डिफरेंट वैल्यू आ रहे हैं लिमिट के, सो दस वी कैन फाइंड टू फंक्शन। हमने दो फंक्शन फाइव वन एक्स ले लिया और फाइव टू एक्स ले लिया, दो फंक्शन चूज किया सच डेट। इसी से हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, यहीं पे क्वेश्चन लगाने वाले हैं। लिमिट आप एफ एक्स कामा फाइव वन एक्स एफ एक्स कामा फाइव टू एक्स डिफरेंट, मतलब वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, देन लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक फंक्शन आप चूज करते हैं y बराबर एफ एक्स और x टेंड्स टू a पे, जो y की जगह पर जो फाइव एक्स रखा हुआ है उसकी लिमिट एकदम यूनिक आती है, एग्जिस्ट कर रही है, l आ रही है, l आ रही यूनिक दे रहा है, तो हम कह देंगे ना कि क्या है वो क्या बोलते हैं, उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप दो फंक्शन चूज कर लिए फाइव वन और फाइव टू एक्स और दोनों पे जो लिमिट आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। और यही हम पूरा ब्यौरा पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ पर करके, एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। सो दैट एफ एक्स वाई इजकल टू एक्स कामा वाई एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिमिट एक्स कामा वाई टेंड्स टू जीरो एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। हमसे कहा गया ये जो फंक्शन गिवन है ना एफ एक्स कामा वाई एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी लिमिट ना एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0,0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है हमें पाथ चूज करना पड़ेगा। पाथ चूज करिए आप, पाथ कैसे चूज करते हैं एक देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा होता है 0,0 होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो आपको जितने अप्रोच आपको कितना है 0,0 तक पहुंचने के लिए जितने आप फंक्शन चूज कर, जितने फंक्शन पाथ आप चूज कर सकते हैं उतने चूज कर सकते हैं। इसका मतलब एक पाथ हो सकता है ये y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, y बराबर 0 एक पाथ हो सकता है, अलोंग x एक्सिस y बराबर 0 एक पाथ रख के आप चूज कर सकते हैं। दूसरा कि अगर y ये क्या y एक्सिस है एंड x बराबर 0 रख के एक पाथ आप चूज कर सकते हैं, इसकी लिमिट चेक कर सकते हैं। y बराबर x रख के आप चूज कर सकते हैं। जितने पॉसिबल है x कामा y सॉरी जितने 0,0 तक पहुंचने में जितने पाथ पॉसिबल हैं, जितने पाथ हो सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ मिलेंगे आपको पहुंचने के लिए, तो जितने होंगे उस पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी लिमिट अगर 2 पाथ 3 पाथ चूज करते हैं और सेम उनकी लिमिट आती है तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर डिफरेंट लिमिट आता है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे इसमें अगर बात करें ये ले सकते हैं y बराबर क्या ले सकते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, मतलब जितने पॉसिबल है यहाँ तक पहुंचने में पाथ है ना वो आप ले सकते हैं। तो अगर जनरल की बात करें तो y बराबर mx भी चूज कर सकते हैं, ये जनरल है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नाउ इफ वी टेक y बराबर x अलोंग, वी टेक y बराबर x, मतलब y बराबर x के वी टेक पाथ y बराबर x। पहला पाथ हम क्या लेते हैं y बराबर x लेके चूज करते हैं, देखते हैं इसकी लिमिट क्या आ रही है, इसकी लिमिट क्या आ रही है। तो चलिए y बराबर x पे इसकी लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जब y चूज करोगे तो x क्या हो जाएगा, उसके लिमिट के a के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। x टेंड्स 0
यहाँ से एफ एक्स वाई की जगह पे क्या लेना है आपको, वाई की जगह पे क्या चूज कर लेना है फंक्शन में, एक्स चूज कर लेना है। तो हम चूज कर लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स कामा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल, यानी इसकी लिमिट क्या आ गई 1/2 आ गई। अगर इस फंक्शन की x कामा 0 पे जब पाथ हमने चूज किया, y बराबर x पाथ चूज किया, तो इसकी लिमिट क्या आ रही है 1/2 आ रही है। अब दूसरा पाथ चूज करके देखते हैं कहीं डिफरेंट तो नहीं आ रहा है। डिफरेंट जो ही आएगा तो अभी हम डायरेक्टली बोल देंगे कि क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम दूसरा पाथ चूज करते हैं और y बराबर क्या चूज कर लें 2x चूज कर लेते हैं, वो भी तो क्या 0 से अप्रोच करेगा। तो नाउ वी टेक पाथ y बराबर 2x, क्या चूज कर लेते हैं y बराबर 2x चूज कर लेते हैं। x टेंस टू 0 x कामा y बराबर 2x चूज कर लियो, तो यहाँ पे रख रहे हैं y बराबर 2x। अब रख दीजिए वैल्यू 2x इंटू 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करोगे y बराबर 2x का तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, अब इसमें कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा 5 आ जाएगा, ये कैंसिल, यानी 2 क्या आ रहा है 5 आ रहा है। समझे कुछ, हमने पाथ एक बराबर y बराबर x चूज किया तो उसकी लिमिट आ रही है 1/2। हमने एक बार पाथ चूज किया y बराबर 2x चूज किया तो उसकी लिमिट आ रही है 2/5। इसका मतलब क्या है कि ये सब फंक्शन की जो लिमिट है x कामा 0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब जनरल की बात करें, जनरल में अगर y बराबर हम mx ले लेते हैं, इन जनरल y बराबर mx ले लेते हैं, तो y बराबर mx रख कर देखिए। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लिए होगा, इस टाइप नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ। तो हमने दो पाथ चूज किया, एक y बराबर x और y बराबर 2x चूज किया। अब हम जनरल पाथ चूज करते हैं। जनरल पाथ क्या होता है हमारा, मैं क्या बताया y बराबर mx, तो y बराबर mx रखिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स कामा mx लिमिट x टेंस टू 0। अब जहां जहां y है ना वहां पर क्या रख दिए mx रख दीजिए, क्या रख दीजिए mx, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये x पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा x टेंस टू 0 m डिवाइड बाई एम स्क्वायर। अब बताइए आप x बराबर 0 लिमिट रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, m डिवाइड बाई m प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए ध्यान से, आप जितनी वैल्यू यहाँ पर m की रखोगे, m बराबर 1 लो, 2 लो, 3 लो, 5 लो, उन सबकी वैल्यू जो लिमिट आएगी, मतलब जो वैल्यू लिमिट की आएगी वो अलग अलग डिफरेंट आ रही है। आप भी जानते हैं अगर कोई फंक्शन उसके पास लिमिट है तो वो यूनिक होगा, क्या होगा यूनिक होगा। मतलब हमने पाथ x कामा 0 तक पहुंचने के लिए जो हमने पाथ चूज किया था, अप्रोच जो लगाया पाथ चूज करने का, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट कैसे दिखाएंगे ये हम पढ़ रहे हैं। ये पेपर में आपको आएगा भी, मैं बता दूं आपको पेपर में आपके यही आने वाला भी है कि लिमिट कैसे फेल करता है। हाँ, तो पाथ के थ्रू पाथ चूज कर लिए, y बराबर x चूज करिए, y बराबर mx चूज करिए। अगर उन सब की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो हम कह देंगे ना कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। From above, different limit are at 0, 0, different value of m कहा गया ये, then limit डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है, मतलब ये कहा गया इसमें कि जितनी बार आप m की वैल्यू अलग अलग लोगे एट x 0, पे, वो m की वैल्यू जितनी डिफरेंट लेंगे उसकी लिमिट क्या मिलेगी,
फ्रॉम एबव डिफरेंट लिमिट एट एक्स का 0,0 पे इसकी लिमिट क्या आ रही है, आप जो जितनी वैल्यू हम की अलग अलग रखोगे उतनी लिमिट मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसका, इस क्वेश्चन का। जो हमारा क्वेश्चन था हमें चेक करना था इसको, x इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कामा 0 टेंस टू 0,0 पे इसकी लिमिट चेक करना था कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमको शो करना था। तो अगर हम ये चूज कर ले कि पाथ चूज करें एक्स वाई बराबर एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, अगर इन सब के जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, अलग डिफरेंट आ रही है, तो हम कह देंगे ना उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, बस आपको ऐसे ही करना है, चूज करना है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में बस कल क्वेश्चन में लगाऊंगा। क्वेश्चन क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कैसे होता है उसका क्वेश्चन मैं पहले लगाऊंगा। उसके बाद लिमिट शो कैसे करते हैं आप साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन से, वो 2-3 क्वेश्चन मैं उसको लगवाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और समझिए, इस वीडियो को समझिए अच्छे से, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए बार बार। थोड़ा आपके बेसिक फर्स्ट ईयर में नया है ना, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बिल्कुल नया आपके लिए है। और प्रीवियस वीडियो में जब नेबरहुड बताया था डेफिनेशन, उसको देखिए आप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट के जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में सारे कवर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।